पेश हैं टॉप हेडलाइंस। टीआरपी लिस्ट में टॉप पर रहने वाले सीरियल अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली पिछले कुछ वक्त से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लीप के बाद सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा समेत कई बड़े सितारों ने उनका यह शो छोड़ दिया है। इसके बाद इंटरव्यूज में इन कलाकारों ने रूपाली पर आरोप लगाने भी शुरू कर दिए कि वो सेट पर तानाशाही करती हैं और ज्यादातर कलाकारों ने उनकी वजह से ही ये शो छोड़ा है। अब रूपाली गांगुली एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर है जो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रूपाली गांगुली को एक लड़की ने सोशल मीडिया पर अपनी मां बताया है। लड़की का दावा है कि वो अनुपमा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस रूपाली गांगुली की सौतेली बेटी हैं। ईशा वर्मा नाम की इस लड़की का कहना है कि वो रूपाली गांगुली के पति अश्विन नाग की पहली शादी से हुई बेटी हैं। कई साल पुराने एक नोट में ईशा को अनुपमा पर नाराज होते और ये कहते देखा जा सकता है कि वो उसके पिता को छोड़ दें और उनकी जिंदगी से दूर हो जाएं। ईशा ने यह भी लिखा है कि अनुपमा उनके साथ वो कर रही हैं जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था। ईशा की उम्र 22 साल है और अब उनकी यह सोशल मीडिया पोस्ट इंटरनेट पर वायरल हो रही है। ईशा ने अपनी पोस्ट में लिखा, यह बहुत ओछी हरकत है। क्या कोई रूपाली गांगुली की असलियत जानता है? उसने अश्विन के वर्मा के साथ 12 साल तक अफेयर चलाया, जबकि वो इंसान पहले से शादीशुदा था। अश्विन की उनकी पिछली शादी से 2 बेटियां हैं। वो एक निर्दयी औरत होने के सिवा और कुछ भी नहीं है। उसने मुझे मेरी बहन से अलग करने की कोशिश की और एक पिता को उसकी बच्चियों से। मुंबई आने से पहले वो 13-14 साल तक कैलिफोर्निया और फिर न्यू जर्सी में रहा करते थे। ईशा का दावा है कि रूपाली गांगुली उनके पिता के साथ कोई खुशनुमा जिंदगी नहीं जी रही हैं, बल्कि वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त औरत हैं जो उनके पिता को कंट्रोल कर रही हैं। लड़की का दावा है कि जब वो अपने पिता को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो उन पर चिल्लाती हैं और जान से मारने की धमकियां देना भी शुरू कर देती हैं। असल में वो लव मैरिज होने का दिखावा करती हैं, जबकि उन्होंने उस शख्स की असली शादी को बर्बाद कर दिया है। ईशा ने लिखा, सच कहूं तो उसने काफी हद तक वैसी चीजें की हैं जो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ की थी। वो मेरे पिता को अजीब सी दवाइयां दिया करती थी और लगभग उनकी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करती थी। बिग बॉस 18 का गेम अब काफी मजेदार होने लगा है। शो में बीती रात 2 नए कॉन्टेस्टेंट्स की एंट्री हुई। दिग्विजय सिंह राठी और कशिश कपूर, ये दोनों वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट बनकर घर में आ चुके हैं और घर का पारा भी बढ़ा चुके हैं। इस बीच घर के टाइम गॉड विवियन भी अब खुलकर अपना गेम घर वालों के सामने ला रहे हैं। आने वाले एपिसोड में उन्होंने घर वालों के सामने खुद को बायस्ड भी बता दिया है। इतना ही नहीं, उन्हें नॉमिनेशन टास्क में बिग बॉस ने एक बहुत बड़ी पावर दी है, जिससे साफ है कि इस बार का नॉमिनेशन टास्क काफी दिलचस्प होने वाला है। बिग बॉस 18 से जुड़े अपडेट देने वाले फैन पेज बिग बॉस तक ने अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो शेयर किया है। इस प्रोमो में बिग बॉस ने टाइम गॉड विवियन डिसेना को नॉमिनेशन से पहले एक बड़ी पावर दे दी है, जिसके तहत सभी घर वालों में से किन्हीं 8 घर वालों को एक साथ नॉमिनेट करने की पावर अब विवियन के पास होगी। इस प्रोमो में आप देख सकते हैं कि बिग बॉस टाइम गॉड विवियन डिसेना से कहते हैं कि वो 8 सदस्यों को घर से बेघर होने के लिए सीधे नॉमिनेट करेंगे। यह सुनकर सभी घर वालों के होश उड़ने वाले हैं। प्रोमो में आगे दिखाया गया है कि विवियन सबसे पहले अपने निशाने पर जेल में बंद श्रुतिका अर्जुन को लेते हैं। वो उनसे कहते हैं कि आप सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करें। इसके बाद वो करणवीर मेहरा को नॉमिनेट करने के लिए अपना तर्क देते हैं। टीवी सीरियल राधा कृष्ण सीरियल में कृष्ण का किरदार निभाकर सबके दिलों में राज करने वाले सुमेध मुदलकर को लेकर एक खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि वो चोटिल हो गए हैं। उनकी नाक की हड्डी टूट गई है, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन हुआ है और इसकी जानकारी खुद सुमेध ने दी है। सुमेध मुदगलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो शेयर किया है, जिसे देखने के बाद उनके फैंस कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर पट्टी बंधी हुई है। पोस्ट शेयर करके बताया गया है कि एक प्रोजेक्ट के लिए एक्शन सीक्वेंस की शूट के दौरान उनकी नाक की हड्डी टूट गई, उनका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने लिखा, घबराने की जरूरत नहीं है, मेजर इंजरी नहीं है, कुछ हफ्तों में यह ठीक हो जाएगा। 27 साल के सुमेध को चक्रवर्ती अशोक सम्राट सीरियल में सुशिम के किरदार के लिए भी जाना जाता है। वो एक्टर होने के साथ साथ डांसर भी हैं। वो डांस इंडिया डांस सीजन 4 में भी हिस्सा ले चुके हैं।
सोशल मीडिया पर अपने वीडियो से तहलका मचाने वाले कपल मृणाल पांचाल और अनिरुद्ध शर्मा ने एक दूसरे से शादी कर ली है। दोनों ने 26 अक्टूबर को शादी की थी। इस कपल ने एक हफ्ते बाद इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद उनके फैंस काफी खुश हैं। मृणाल और अनिरुद्ध काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और दोनों ने सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार भी किया था। अब दोनों शादी के बंधन में बंध गए हैं, जिसके बाद दोनों ने फैंस को काफी खुश कर दिया है। दोनों ने शादी के एक हफ्ते बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरों के जरिए अपने फैंस के साथ ये खुशखबरी शेयर की है। अनिरुद्ध ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके कैप्शन में लिखा, मैंने ब्रह्मांड मांगा मिल गया, 26 अक्टूबर 24 पर मिल गया। इस खूबसूरत कैप्शन के साथ दोनों ने शादी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की। दोनों साथ में बेहद खूबसूरत लग रहे थे। अभी तक दोनों के फैंस के सामने इस तरह से आते थे कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, और अब दोनों ये पति पत्नी बनकर आ गए हैं। टीवी एक्ट्रेस सुरभि ज्योति और सुमित सूरी ने हाल ही में अपनी शादी के जश्न के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस जोड़े ने 26 अक्टूबर को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट के एक रिजॉर्ट में शादी रचाई और अब धामी के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें भी पेश की हैं। सुरभि ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी तस्वीरें शेयर की और इस खास दिन पर मिले समर्थन के लिए पुष्कर सिंह जी का आभार व्यक्त किया। कबूल है कि ये एक्ट्रेस कैप्शन में लिखती है, उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, आपके बहुमूल्य समय, समर्थन और शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। MTV स्प्लिट्सविला में अपने पिछले विवादों के लिए जानी जाने वाली कशिश कपूर ने अब बिग बॉस 18 के घर में बतौर वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट एंट्री कर ली है। उनके साथ इस शो में दिग्विजय सिंह राठी ने भी वाइल्ड कार्ड एंट्री मारी है। घर में आते ही दोनों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। कशिश ने पहले ही दिन क्लियर कर दिया था कि वो किसी की भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं अब घर में आते ही कशिश और ईशा सिंह के बीच बेहद गंदी बहस हुई और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। कशिश कपूर शो में एंट्री के पहले से ही बोल रही हैं कि उन्हें ईशा सिंह पसंद नहीं है। वो हर किसी की पीठ पीछे बातें कर रही हैं, सबकी बुराइयां करती हैं। बिग बॉस 18 का नया प्रोमो भी सामने आया है। इस प्रोमो में ईशा कशिश से पूछती हैं कि आप तो देखकर आए हो ना। इस पर कशिश कहती हैं कि पीठ पीछे बिचिंग करती है। इस पर ईशा कहती हैं कि आपने तो 2.5 एपिसोड देखे हैं। ऐसे में कशिश ईशा से कहती हैं कि तुम बहुत इनसिक्योर हो, ये सच नहीं बोला किसी ने तुमको। इस पर ईशा पलटवार करते हुए कहती हैं कि मुझे आप लग रही हैं। गुस्से में कशिश कहती हैं, आप में ऐसा है ही क्या जो मैं तुमसे जलूंगी। इसके बाद ईशा खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सब कुछ है, बस फिर क्या था। कशिश कहती हैं अंधों में काना राजा बन लो, बहुत अच्छा है। इधर कशिश और ईशा आपस में झगड़ रहे हैं तो उधर विवियन डिसेना और दिग्विजय सिंह राठी के बीच थन गई है। दिग्विजय ने विवियन के दिए कार्यों को करने के लिए फिलहाल साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कम से कम अभी एक हफ्ते वो कुछ नहीं करेंगे। दोनों ही वाइल्ड कार्ड कॉन्टेस्टेंट ने घर में आते ही पुराने खिलाड़ियों पर अपनी धाक जमानी शुरू कर दी है। ऐसा लग रहा है कि घर का पूरा गेम ही पलटा हुआ नजर आ रहा है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने बड़े सितारों के साथ काम किया और हिट फिल्में दी, लेकिन फिर ये सितारे अचानक इंडस्ट्री से गायब हो गए। इस लिस्ट में एक नाम है मयूरी कांगो का, जिनकी कहानी काफी दिलचस्प है। एक वक्त था जब मयूरी बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा थी। 1996 में आई फिल्म पापा कहते हैं के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता भी मिली। खासकर घर से निकलते ही गाने के बाद तो वो रातों रात स्टार बन गई। अब वो सालों पहले फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने के बाद गूगल में काम कर रही हैं। जी हां, उन्हें आखिरी बार साल 2000 में तेलुगु फिल्म वामसी में देखा गया था। फिल्म नसीम से डेब्यू करने के बाद मयूरी पापा कहते हैं, बादल, शिकारी कैमियो, जीतेंगे हम और होगी प्यार की जीत जैसी फिल्मों में दिखाई दी। हालांकि उनकी कुछ फिल्में सफल नहीं रहीं, जिसे देखते हुए मयूरी ने अपनी राह बदल ली। आज वो गूगल इंडिया में एक सीनियर पद पर काम करती हैं। मयूरी कांगो ने 2003 में बिजनेसमैन आदित्य डिलन से शादी की और अपने पति के साथ अमेरिका चली गई। उन्होंने मार्केटिंग और फाइनेंस में MBA किया है। उन्होंने 2004 से 2012 के बीच अमेरिका में काम किया और 2013 में भारत लौट आई। उनका एक बेटा है जिसका नाम कियान है। पढ़ाई के दौरान मयूरी का सिलेक्शन IIT कानपुर के लिए हुआ था, लेकिन फिल्मों में करियर बनाने के कारण उन्होंने एडमिशन नहीं लिया। फिर 2019 में मयूरी गूगल इंडिया से जुड़ी और अब एक बड़े पद पर काम कर रही हैं। तो ये थी टॉप हेडलाइंस।